मेरे जीजो, आइए हम सब परमेश्वर के वचन में से कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 18 पद से 4 अध्याय के 1 पद तक पढ़ेंगे। और ये कुलुस्सियों हमारे अध्ययन का 22वां अध्याय है। हम 21 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और ये 22वां अध्याय है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वे अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। ये स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मुझे विश्वास है कि आप सबको कुलुस्सियों की पत्री के अध्ययन के द्वारा आशीष मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं। आज फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो कि हमारा संबंध मसीही होने के नाते परिवार में हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। फिर एक पत्नी का, क्योंकि पत्नी से यहां शुरू करता है, पत्नी से, तो पत्नी का क्या व्यवहार पति के साथ होना चाहिए, पति का क्या व्यवहार पत्नी के साथ होना चाहिए, माता पिता का बच्चों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बच्चों का माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और यदि हमारे साथ कुछ काम करने वाले हैं या हमारे अधीन कुछ काम करने वाले हैं, जिनको हम साधारण भाषा में नौकर भी कह सकते हैं, नौकर भी, या ऑफिस में साथ काम करने वाले हैं, हमसे छोटा जिनका दर्जा है, उनके साथ कैसे हमें व्यवहार करना है। और यदि हमारे ऊपर कुछ अधिकारी हैं, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। इन सब चीजों का आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अध्ययन करेंगे। और यदि आप ये महसूस करते हैं कि शायद आपके लिए वचन नहीं, लेकिन आप जरूर सीखिए, आप दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों के साथ आप ये वचन जो है बांट सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के वचन में से इसका अध्ययन करेंगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। मेरे जीजो, बहुत ही जरूरी है कि मसीही पत्नी इस बात को सीखे
कि उसे अपने अपने पति के अधीन रहना, पड़ोसी के पति के अधीन नहीं, रिश्तेदार के पति के अधीन नहीं, अपने अपने पति के अधीन रहना सीखना है। क्यों मैंने ये बात बोली? क्योंकि यदि ये बात हो जाती है कि अपनी पति को छोड़ पत्नी किसी और के अधीन रहने के बारे में सोचती है या उसकी अधीनता में आ जाती है, पर वो परिवार बर्बाद हो जाती है, उस परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो परिवार में तलाक हो जाता है, परिवार में बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो मेरे चीजों, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है, प्रभु में जो उचित है उन बातों पर हम ध्यान करेंगे। ये बात हमें ये भी बताती है कि प्रभु में जो लोग उचित नहीं हैं, प्रभु में जो नहीं है, वो उचित बातों को नहीं करते, वो अनुचित बातों को भी करते हैं। इसलिए हमें जो नमूना है पत्नियों के लिए शुरू किया है आज से, तो पत्नियों ने जो नमूना, जिस नमूने को उन्होंने अपनाना है, वो नमूना परमेश्वर का क्या है जी? वचन है। क्या है परमेश्वर का वचन? और वो वचन क्या कहता है? अपने अपने पति के अधीन रहो। मेरे जीसु, इंसान का एक स्वभाव है, ये शारीरिक स्वभाव है, वो स्वभाव जो हमारा पुराना स्वभाव जो हम पर राज्य करता था, वो स्वभाव जो है कभी भी अधीन रहने के लिए तैयार नहीं होता। वो स्वभाव जब भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जब भी वो स्वभाव के हम अपने आप को अधीन कर देते हैं, उस स्वभाव में हम क्या कहते हैं? मैं अपने पति से ज्यादा समझदार हूं, उससे ज्यादा मुझे ज्ञान है। हो सकता है कुछ बातों में पत्नी भी पति से समझदार हो सकता है, कुछ बातों में उसका अनुभव पति से ज्यादा हो, लेकिन मेरे चीज हो, परमेश्वर ने एक टीम बनाई है परिवार की, पति और पत्नी की, और उसमें बच्चे भी समय आने पर जुड़ जाते हैं। और इस टीम में जो है पति को कैप्टन बनाया है, पत्नी को उसके साथ सहायक बनाया है। आगे बहुत सी बातें जिनको हम आगे देखेंगे कि पति को कैसे पत्नी को भी अपने जीवन में आदर देना है। तो इसके अलावा हम इफिसियों 5 अध्याय 22 पद से 24 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 22 से 24 पद यहां लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे अधीन रहना है? जैसे प्रभु के। हर सच्चा विश्वासी, हर सच्ची वो पत्नी जो प्रभु को प्यार करती है, वो प्रभु के क्या रहती है जी? अधीन रहती है। यदि प्रभु के अधीन हम नहीं हैं, हम सच्चे विश्वासी नहीं। और वचन में क्या लिखा है? ऐसे अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु की। सारे बोलो, जैसे प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का क्या है जी? सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। सिर को
परमेश्वर ने ठहराया है कि वो शरीर बदन को चलाए। इसी प्रकार पति को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो परिवार को चलाए, उसमें वो अगुआ उसको बनाया है परमेश्वर। जैसे कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं भी देह का उद्धार करता है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, ऐसे ही पति को पत्नी का परमेश्वर ने क्या बनाया है जी? सिर। क्या बनाया है? सिर। ऊंचे बोल सकते हैं आप, कोई बंदिश नहीं है, ठीक है? ऊंचे बोल। जब आपका समय आएगा आप ही बोलो। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे एक सच्चा विश्वासी, एक सच्ची प्रभु की भक्त जो है, वो प्रभु के अधीन रहती है, प्रभु की आज्ञा मानती है, प्रभु की इच्छा जानना चाहती है और उसके अनुसार जीवन गुजारना चाहती है, ऐसे ही पत्नी के मन में ये इच्छा होनी चाहिए ये कि वो अपने पति के अधीन रहे। ना ही इच्छा लेकिन अधीन रहे। मेरे चीजों परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन है। आज संसार में बिल्कुल इससे उलट बातें हो रही हैं, लेकिन हम संसार का उदाहरण हमें नहीं लेना, हमें परमेश्वर के वचन का उदाहरण लेना है। उसके बाद पहला पत्रस 3 अध्याय 6 पद, पहला पत्रस 3 अध्याय 6 पद में यहां लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। यदि आपको नहीं मिलता कृपया लिख लिया करें, नोट कर लिया करें, बाद में घर जाके पढ़ सकते हैं। पेन लाइए, कॉपी लाइए, हमें से कईयों ने लाए हैं, कृपया लेकर आया करें ताकि उस पर आप लिख लीजिए। सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती। अब्राहम हम जानते हैं विश्वासियों का क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। उस हिसाब से सारा जो है वो विश्वासियों की माता हुई। तो उस माता का उदाहरण यहां वचन में बताया गया है कि वो अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। क्या करती थी वो? अब्राहम की आज्ञा में रहती। आप तो बड़ी ऊंचे आराम से बोलोगे, इनको ही बोल रहे, मुझे मालूम है। अभी तो आप बड़े आराम, बड़ा खुशी से बोलोगे, आपका भी समय आएगा, ठीक है? चलिए चलो, तो इफिसियों 5 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ा, पति पत्नी का सिर है। 24 में पत्नियां हर बात में पति के अधीन रहे। फिर पहला पत्रस 3 अध्याय 1 पद, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 पद यहां लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन के को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। बहुत सी पत्नी कहती हैं मेरा पति वचन नहीं सुनता,
वो वचन नहीं पढ़ता, वो चर्च में नहीं आता, वो प्रभु की बात नहीं मानता, प्रभु पर विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं, नहीं करता तो कोई बात नहीं। वचन क्या कहता है? यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएंगे। यदि वो वचन को नहीं मानते, वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर ने एक और वचन, एक और बाइबल उनके लिए रखी है। वो बाइबल आप बन सकते हैं, वो बाइबल आप। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि आप में वो वचन देख सके, आपके व्यवहार से वो वचन को जान सकें। यदि वो प्रभु को नहीं जानते और आप में प्रभु का प्रेम नहीं देखते, सहनशीलता नहीं देखते, अधीनगी नहीं देखते, तो वो कहेंगे ये जिस प्रभु को मानती है, मैं ऐसे प्रभु को नहीं चाहता, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा और भी ज्यादा बिगड़ जाऊंगा। तो विश्वासी पत्नी जो है, परमेश्वर चाहता है उसके चाल चलन के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा पति का जीवन बदले। मैंने बहुत से पति पत्नी को देखा है, पति बहुत साल शराब पीते रहे, पत्नी के साथ सहयोग नहीं देते थे सेवा में। और कईयों के पति, मुझे मालूम है, झगड़ा भी करते हैं शराब पीकर या वैसे भी। जब पति शराब पी के आपसे झगड़ा करता है, सवाल है तो आप क्या करते हैं? आप भी झगड़े में जवाब देते हैं? नहीं मेरे चीजों, वचन कहता है तुम्हारे चाल चलन को देख करके मैं तो इसके साथ इतना बुरा करता हूं, मैं तो इतना बुरा भला करता हूं, मैं इसको मारता हूं, पीटता हूं, गाली निकालता हूं, फिर भी ये मुझसे कितना प्रेम कर रही है, फिर भी कितनी हमदर्दी मुझसे कर रही है, कितने ये मुझसे सहयोग दे रही है, मेरी सेवा कर रही है, नम्रता से मेरे साथ व्यवहार कर रही है, प्रेम से मेरे साथ व्यवहार कर रही है। वो सब कुछ मैं जो इसके विरोध में करता हूं, वो सबको ये भूल जाती, याद नहीं रखती, दूसरे दिन ये गुस्सा नहीं करती। ये बातें हैं। और आपकी प्रार्थना, आपका व्यवहार और आपकी प्रार्थना जो है, इसके द्वारा आपका पति जो है वो बदल जाएगा, खींच आएगा प्रभु की ओर खींचा जाएगा, प्रभु को जान लेगा। तो आप पर बहुत जिम्मेदारी है, पत्नियों पर पति के लिए बहुत जिम्मेदारी है। यदि पति किसी भी क्षेत्र में बिगड़ा हुआ है, वो आपके जीवन के व्यवहार के द्वारा, आपके अंदर जो प्रभु के प्रेम को, दीनता को, नम्रता को देखेगा, सहनशीलता को देखेगा, उसके द्वारा प्रभु उसे बदल देगा। तो जैसे वो व्यवहार करता है वैसे आप व्यवहार नहीं करेंगे। मसीही होने के नाते मसीह का स्वभाव हम में दिखने पाए, उसकी बातें हम में दिखने पाए, उसका वचन हम में से निकलने पाए। तो ये घर से शुरू करें। परमेश्वर का वचन जो कहता है सताने वालों के लिए क्या मांगो? आशीष मांगो। शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए आशीष मांगो। जो शत्रु दूर रहता है, जिससे हम आम रोजाना नहीं मिलते, उससे प्रेम करना तो बहुत आसान है। यदि पति शत्रुता करता है
पति सताता है उसके लिए आशीष मांगे, उसके वो शत्रुता करता है उसे प्रेम करें। उसके बाद हम देखते हैं 5:33 में, 5:33 में लिखा है, पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी अपने पति का क्या माने? भय माने, उसका आदर करे। ये भय और आदर तकरीबन एक से शब्द हैं। ये पवित्र भय के बारे में, आदर के बारे में यहां किया गया है। तो उसके बाद नीति वचन 12 है, उसके 4 पद में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। भली पत्नी अपने पति का क्या है जी? बोलो, मुकुट। क्या है जी? मुकुट। अपने पति का मुकुट है। परंतु जो लज्जा के काम करती, वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मसीही पत्नियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लज्जा की बात वो कोई ना करे। बोलने के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कोई लज्जा की बात ना करे। जब दूसरे के साथ, दूसरे किसी पुरुष के साथ गलत संबंध किसी का हो जाता है, और जब पत्नी अपने पति से बढ़कर किसी दूसरी की सुनती है या आदर देती है, तो ये बातें पति के लिए उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। बहुत दुख होता है पति को, हड्डियों का सड़ने का कारण होता है। तो भली पत्नी अपने पति का मुकुट है। उस भलाई में चली जिसमें चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आप अपने पति का क्या है? मुकुट है। उसके लिए आदर का कारण है, उसके लिए प्रसन्नता का कारण है। फिर 31 है, नीति वचन 31 से 10 पर, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक, बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी, जो पत्नी भलाई में चलती है, कहते हैं उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगा बहुत कीमती पत्थरों में से पत्थर होता है। सो उस कहते मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। नीति वचन 31:10, उसके बाद नीति वचन 31:12, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। भली पत्नी अपने पति के साथ बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। 31:13, नीति वचन 31:13, हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, खुशी के साथ काम करती है। घर के काम में, परिवार के काम में खुशी होनी चाहिए, खुशी के साथ करना है। वो सी पत्नी आलसी होती है, क्या कहता है? प्रसन्नता के साथ काम करती है। फिर 31:27, अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, बिना मेहनत की अपनी रोटी नहीं खाती। यदि परमेश्वर ने पति के द्वारा
घर के राशन का, घर की जरूरतों का वो जो है पूरा किया है, तो वो भी अपना अपना जो उसका काम है, स्थान है, वहां वो क्या करती है, परिश्रम करती है, मेहनत करती है, घर की सफाई रखती है, अच्छा भोजन, साफ सुथरे तरीके से भोजन तैयार करती है। पति और परिवार में जो भोजन पसंद है उस भोजन को तैयार करती है। खुश हो गए जी आप लोग? कितने लोग खुश? सब खुश हो गए। देखो अब आप भी खुश हो जाओगे, कोई बात नहीं, आपकी बारी भी आ रही है खुश होने। उसके बाद परमेश्वर के वचन में 19 पद में, कोलोसियों 3:19, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पतियों के लिए परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, कहता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो जी? प्रेम रखो। किससे रखना प्रेम? नहीं, अपनी अपनी पत्नी से। पत्नी किसी की भी हो सकती है पत्नी, इसलिए वचन में लिखा है अपनी अपनी पत्नी, अपनी अपनी पत्नी लिखा है, ठीक है? पड़ोसी की पत्नी से, रिश्तेदार की पत्नी से नहीं, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। तो दो बातें यहां पति को बोली गई हैं इस वचन में, अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मेरे अजीजों, एक ऐसा प्रेम, इस प्रेम के बारे में बात की गई है, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम में चले बिना मसीही पति पत्नी को सचमुच में सच्चा प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बात सही है, सच्ची है, हम सब जानते हैं कि पति पत्नी दोनों, उनमें कमियां होती हैं, पत्नी में भी कमियां होती हैं, पति में भी कमियां होती हैं, कोई भी सिद्ध नहीं। तो यदि परमेश्वर के प्रेम में हम नहीं चलेंगे तो हम पति जो है पत्नी के साथ प्रेम नहीं कर सकते। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मेरे जीजो, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। उस प्रेम के द्वारा पत्नी कुछ भी गलती करे, हम उसको बर्दाश्त करेंगे, उसको मौका देंगे इम्प्रूव करने का, सही करने का, अपने आप को उसको अवसर देंगे, मौका देंगे। और दूसरी बात, उनसे कठोरता ना करो। उनसे कठोरता ना करो, कठोरता ना करें। क्योंकि स्त्रियों को पहला पत्रस में निर्बल पात्र भी कहा गया, निर्बल पात्र कहा गया है। वो शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत नहीं होती, यही बात सही है। तो उनको कमजोर पात्र समझकर उनसे कठोरता ना करें। क्या ना करें जी? सब बोल सकते हैं, ऊंचे ऊंचे बोलिए। क्या ना करें जी? कठोरता ना करें। उनकी गलतियों के कारण कठोरता ना करें, सही समय दें, उनके लिए प्रार्थना करें, एक अच्छा उदाहरण उनके सामने रखें। क्योंकि हम सब गलतियां करते, पति भी गलतियां करते हैं। और मेरी चीज, उसके बाद
यह लिखा है पत्नी से प्रेम रखो। तो अब इफिसियों की पत्री से हम देखेंगे कि हमें कैसे प्रेम रखना है, कैसे प्रेम रखना है। वहां प्रेम का उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो इफिसियों 5 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसे प्रेम रखो? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और उस प्रेम में अपने आप को दे दिया। उस प्रेम में मसीह ने अपनी जान, अपनी जिंदगी दे दी। तो पत्नी के लिए उसके साथ प्रेम में चलने के लिए, प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु की उदाहरण दी गई है कि जैसे मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया, उसके लिए दुख उठाए, आराम को छोड़ा। कहता ऐसे ही पति जो है पत्नियों से प्रेम करें। जीवन देने का अर्थ क्या है? जो कुछ भी अपना हम दे सकते हैं उसको दें, समय दें, ध्यान दें, जरूरतें देखिए, उसकी जरूरतें देखिए, जरूरतें पूरी करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। तो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे अपने आप को अपने आप को दे दिया। फिर 5:28 में है, पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। कैसे प्रेम रखें जी? अपनी देह के समान। देह हमारी जब गलती करती है, कभी उसको मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, झड़कते हैं, बार बार गाली निकालते हैं, ताने मारते हैं उसको। कहते हैं अपनी देह के समान प्रेम रखें। देह से कितना प्रेम करते हैं हम? पति लोग बताएं जी, कितना प्रेम करते हैं देह से? आवाज नहीं निकली क्या बात? बहुत करते हैं, देह से बहुत प्रेम करते हैं। सुबह उठते हैं, प्रार्थना धन्यवाद के बाद मुंह धोते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता देते हैं, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनते हैं, कम से कम 3 बार खाना देती हैं, उसके अलावा चाय वगैरह, तो आराम देती हैं। देखो शरीर को सही आराम देती है। तो कहते हैं ऐसे ही पत्नी से प्रेम करो जैसे अपनी देह से प्रेम करते हैं। फिर उसके बाद 5:33 में लिखा, तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो। पहले आया था देह के समान, अब यह अपने अपने देह के अलावा और क्या क्या है हमें? हमारी आत्मा और प्राण। हम आत्मा, प्राण और देह। तो कृपया स्विच ऑफ कर लीजिए अपने फोन, स्विच ऑफ कर लीजिए यार, साइलेंट पर लगा लीजिए सारे। तो अपने समान प्रेम करें। तो ये उससे भी ज्यादा, पहले 28 पद में जो है अपने शरीर से के समान प्रेम करें, ये उससे भी गहरा है। 33 में अपने समान आत्मा, प्राण और शरीर, उस सबसे हम प्रेम करते हैं, उसके समान कहता प्रेम करो। फिर
उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अब्राहम को परमेश्वर कहता है, उत्पत्ति 21 अध्याय 12 पद, जो बात सारा तुमसे कहे उसे मान। जो बात सारा तुमसे कहे उसे मान। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तेरी पत्नी सारा जो तुझे बात कहती है उसे क्या कर तू मान। बहुत बार पति कहते हैं, वचन में लिखा तू अधीन रह, मेरी सब बातें मान। इसका अर्थ ये कभी नहीं कि हम उस वचन को लेकर कहें कि लिखा है वचन में हर बात के मैं अधीन रहो तो मेरी हर बात मानना। नहीं मेरे अजीजों, हमको एक टीम के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया। पत्नी को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी, उसको भी ज्ञान दिया, उस पर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, उसमें भी आत्मा का अभिषेक है, उसमें वो भी उस जीवन के वरदान में परमेश्वर ने उसको वारिस बनाया है जिसमें आप बुलाए गए। तो हर बार पति यदि कहे मैं पत्नी की नहीं सुननी, उसकी सुने। परमेश्वर ने सारा को भी कहा कि उसकी सुन। फिर उसके बाद नीतिवचन 18 है 22 पर, जिसने स्त्री बहली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। स्त्री बहने के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने क्या पदार्थ पाया जी? उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ है, हम हमेशा हर एक उत्तम पदार्थ को बहुत संभाल के रखते हैं। उत्तम पदार्थ को क्या रखते हैं जी? संभाल के। उत्तम पदार्थ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पैसा, सोना, अच्छे कपड़े, अच्छे घर में इस्तेमाल की चीजें, उनको हम बहुत संभाल के रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उत्तम पदार्थ वो ऐसे नहीं है जैसे बेजान चीज वो है, ये तो सिर्फ उदाहरण दिया गया। उत्तम पदार्थ जो बेजान चीजें हैं उनके समान पत्नी बेजान नहीं है, लेकिन उदाहरण दी गई है कि वैसे ही हम उनकी क्या करें? कदर करें, वैसे ही हम उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। स्त्री को परमेश्वर ने पति के लिए क्या बनाया है जी? उत्तम पदार्थ। क्या बनाया? आवाज तो निकालो, क्या बात? पानी दे दे, आवाज नहीं निकली, पानी मंगवाए। देखो गले सबके बंद हो गया। ऊंचे बोलो, ठीक है? घर जाके कोई झगड़ा नहीं लगा, फिक्र ना करो। जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है जो पति हैं। कहीं तो सारी उम्र बेचारे छड़ी में जाते हैं, तो आप पर तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की कृपा हुई है। इसलिए पत्नी का आदर करें, उससे प्रेम करें, उसकी देखभाल करें। फिर उसके बाद नीति वचन 12 है उसके 4 पद में लिखा है, भली पत्नी अपने पति का क्या है जी? मुकुट। भली पत्नी अपने पति का मुकुट है। आपको होगी मेरी पत्नी तो भली है ही नहीं, परमेश्वर ने दी है भली,
हो सकता है आपको पूरी भलाई दिखाई देती है। तो भली पत्नी अपने पति का क्या है जी? मुकुट है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, इसलिए वो भली है। कई बार हम उसको मौका नहीं देते कि वो अपनी भलाई को, अपने भलेपन को दिखा सके। हम उसको मौका नहीं देते। तो पति का क्या है जी? वो क्या है? बोलो साहब। मुकुट। जो पति बनने वाले हैं वो भी बोल सकते हैं, जो पति बनने वाले हैं वो भी बोल। मुकुट। अच्छा है, आपको सब कुछ पहले ज्ञान हो जाएगा। तो मुकुट को हमेशा संभाल के रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? संभाल के उसकी कदर की जाती है, उसकी कदर की जाती है, उसको संभाल के रखा जाता है। पहला पत्रस 3:7 पर, पहला पत्रस 3:7, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे करें जी? बुद्धिमानी के साथ। कैसे करें? बुद्धिमानी के साथ, मूर्खता के साथ नहीं। बुद्धिमानी कहां से मिलेगी? बुद्धि कहां से मिलेगी? परमेश्वर बुद्धि देता है। जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। अच्छा है, पति ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं बुद्धिमानी के साथ पत्नी के साथ व्यवहार कर सकूं। बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। पत्नी का क्या करो जी? आदर करो। क्या करो? हमारे समाज में पीढ़ियों से यही सिखाया जाता कि पत्नी पति का आदर करना चाहिए। लेकिन जहां जरूरत हो पति भी पत्नी का क्या करे? पति भी पत्नी का क्या करे? आदर करे। निर्बल पात्र जानकर, निर्बल पात्र जानकर। शारीरिक रूप से आमतौर पर पत्नियां, स्त्री कमजोर होती है, और एक और विशेष कमजोरी स्त्री में होती है कि वो भावनाओं में एकदम बह जाती है। वो भावनाओं में एकदम बहने के कारण कई बार वो दिमाग से नहीं उस समय सोचती, भावनाओं में बहकर कोई बात बोल देती है या फिर फैसले कर लेती है। लेकिन पुरुष की पति में परमेश्वर ने वो जो समझ या बुद्धि, मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्रियों में समझ नहीं होती, लेकिन समझ या बुद्धि जो है उससे पति में ज्यादा स्ट्रांग होती। स्त्रियों में भावनाएं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह जरूरत है, भावनाओं की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है। उनमें भावनाएं स्ट्रांग होती है तो बच्चों को उस भावना में, बच्चों के लिए हर तरह का वो कष्ट उठाने के लिए तैयार होती है। अगर उनमें प्रेम की भावना ना हो, दया की भावना ना हो, तो वो बच्चे की देखभाल जैसे वो करती है नहीं कर सकती। तो परमेश्वर ने उनमें भावनाएं स्ट्रांग डाली हैं, मजबूत डाली हैं। पतियों में आमतौर पर भावना दूसरे नंबर पर होती है और दिमाग जो इससे काम लेना, बुद्धि से काम लेना पहले नंबर पर होता है। स्त्रियां भावनाओं से कई बार पहले नंबर पर पहल उसको देती हैं और बुद्धि के मामले में वो उसको दूसरे नंबर पर
ले लेती है। तो दोनों की जरूरत है, इसीलिए पति और पत्नी दोनों की टीम की जरूरत है। कई जगह जरूरत होती है कि भावना के साथ हम फैसले करें, तो पत्नी में परमेश्वर ने भावनाएं स्ट्रांग दी हैं, भावनाओं में वो जल्दी बहती है, तो हमें उसके साथ सहयोग करना है, उसकी भावनाओं को भी समझना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसकी भावनाओं को ना समझें, उसकी भावनाओं को समझकर हम सहयोग दें, पति जो है। उसके बाद नीति वचन 18:22 पर, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। मेरे अजीजों, परिवार में भी पति पत्नी और साथ परमेश्वर सबसे पहले, उसके बाद पति, उसके बाद पत्नी। ये 3 धागे की डोरी, 3 धागों को जोड़कर गूंथकर जो डोरी बनाई जाती है, वचन कहता है वो नहीं टूटती। तो परमेश्वर को जो पति पत्नी पहल देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, जो पति पत्नी परमेश्वर की सुनते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, मेरे अजीजों, वो पति पत्नी आपस में भी बड़े प्रेम से एकता में जुड़े रहते हैं। हमारा विरोधी शैतान जो है, उसकी बड़ी कोशिश होती है कि ये डोरी जो है ये टूटे। उसकी कोशिश क्या है? पहले हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो टूटे, फिर एक दूसरे के साथ संबंध टूटे। बहुत से परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि पति पत्नी एक छत में तो रहते हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते। वो कहने को तो एक छत में रहते हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से सलाह नहीं करते, एक दूसरे की सुनते नहीं, अपनी अपनी करते, मनमर्जी करते हैं। तो मेरे चीजों, तीन धागे की डोरी जो है उसको हम बनाए रखें, परमेश्वर को पहल दें, ठीक है, और परमेश्वर को साथ लेकर पति पत्नी आपस में जुड़े रहें। तो 3 धागे की डोरी जो है ये नहीं टूटती, ये पक्की रहती, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि पति पत्नी का जो संबंध है वो जीवन भर ना टूटे। ये परमेश्वर की योजना है। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स होने लग गए, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को छोड़ रहे हैं पति पत्नी। मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम परिवार के जीवन में एक दूसरे को माफ करना सीखें। क्या करना सीखें जी? माफ करना सीखें। हमें कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी पति ये उम्मीद ना करे कि उसकी पत्नी सिद्ध होगी। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल सिद्ध हो जाए या आपको सिद्ध पत्नी मिले, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। इसी प्रकार पत्नियां भी यदि ये सोचें कि वो उसका पति बिल्कुल सिद्ध है, उसकी गलती होगी। हाँ, मैच्योर हो सकते हैं, फिर भी हम जीवन भर सीखते हैं। मैच्योरिटी होती है सियानप, संबंधों में सियानप हो सकती है, लेकिन तब भी कोई ना कोई कमी दोनों में रह सकती है। तो एक दूसरे को माफ करें,
एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे की सहें, और माफ करने के बाद फिर भूल भी जाएं। कभी एक दूसरे की दूसरों के साथ बुराई ना करें, बुराई ना करें दूसरों के पास। बहुतों की आदत होती है, जब भी कभी किसी से मिलते हैं, पड़ोस में जाते हैं या जाती हैं, तो बस मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। नहीं, क्योंकि बार बार बुरा बोलने से हम उनके अंदर बुराई को और बढ़ाते हैं। वचन में लिखा है, जिंदगी, जीवन और मृत्यु मुंह के वश में। जब हम मृत्यु की बातें बार बार करते हैं तो उसको मजबूत कर रहे हैं। जब बुराई कर रहे हैं तो उस बुराई को आप क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे बोलना शुरू करें। जैसे आप अपने पति को, पत्नी को देखना चाहते हैं वैसे बोलना शुरू करें, वैसे विश्वास करना और बोलना शुरू करें। वचन में लिखा, जो बातें हैं ही नहीं उनको ऐसे बोलता है जैसे वो हैं। तो यदि आपका पति शराब पीता है तो जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे बोलना शुरू करेंगे। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तू मेरे पति को बदलने जा रहा है, तूने बदल दिया है। बजाय कि जब वो शराब पी कर आता है उससे झगड़ा करें। तो पहला पत्रस 3:1 में यहां लिखा, दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। दोनों पति और पत्नी जीवन के वरदान के क्या है जी? वारिस हैं। मलाकी 2:16 पद, मलाकी 2:16 यहां लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। स्त्री त्याग का मतलब क्या है? वो बताएगा क्या है? डाइवोर्स। स्त्री त्याग का मतलब डाइवोर्स। परमेश्वर कहता है मैं डाइवोर्स से क्या करता हूं? घृणा। मेरे जीसु, परमेश्वर के लोगों को भी पति और पत्नी को डाइवोर्स से क्या करनी चाहिए? घृणा। हमारा परमेश्वर घृणा करता है, उसके बच्चे होने के नाते हमें भी डाइवोर्स से क्या करना है? घृणा। याद रखिए, हमारा दुश्मन शैतान जो है वो ओवर टाइम भी कई बार लगाता है। बहुत से परिवार में ओवर टाइम लगाता है, इसलिए ताकि उनका डाइवोर्स हो जाए। और वचन में लिखा है, शैतान की चालों से क्या है जी? अनजान नहीं। शैतान की चालों से अनजान नहीं, उसकी चालों को हमने समझना है। तो जब भी डाइवोर्स की बात आती है, ये जाने कि ये बात शैतान की ओर से है। सिर्फ एक बात है जिसके लिए पति को इजाजत दी गई है डाइवोर्स के लिए, वो है मत्ती 5:32 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, मत्ती 5:32 है, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उससे, उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। कहता एक कारण है प्रभु ने कहा जिसके कारण पति डाइवोर्स दे सकता है, वो क्या है? व्यभिचार। यदि व्यभिचार करती ही रहती है पत्नी, तौबा नहीं करती, उसको नहीं छोड़ती, बार बार समझाने की, बार बार समय देने की, अगर वो ये कहती है कि मैं इसी रास्ते को अपनाऊंगी, इसी बुराई को अपनाऊंगी, तो वचन कहता है
पति उसको तलाक या डिवोर्स दे सकता है, अदरवाइज नहीं। ये परमेश्वर का वचन सचमुच में बहुतों के जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण होता है, क्योंकि ऐसा वचन यदि इस पर हम विश्वास ना करें तो आसानी से पति पत्नी के संबंध जो हैं वो टूट सकते हैं। तो मेरी चीजों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम अगले हफ्ते या अगर समय मिला, प्रभु ने समय दिया, इतवार से पहले समय दिया, तो हम माता पिता और बच्चों का संबंध और बच्चों का माता पिता के संबंध और मालिकों का स्वामियों का, वो जो उनके साथ काम करने वालों के साथ संबंध और उन काम करने वालों का स्वामियों के साथ क्या संबंध होना चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि समय हफ्ते में नहीं मिला तो अगले इतवार इसका अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आज के इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरे महान और तो प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। खासतौर पर पति और पत्नी के संबंध के लिए, पति और पत्नी की शिक्षा के लिए जो तूने आज हमें सिखाई है प्रभु। तेरा वचन तो हमारे संबंधों की चिंता करता है प्रभु। उन पतियों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनको तूने पत्नियां दी हैं, पत्नियों के लिए धन्यवाद दिए हैं जिनको तूने पति दिए हैं, और जो आने वाले दिनों में पति और पत्नी बनने जा रहे हैं प्रभु, उन सबको हम तेरे हाथों में देती हैं प्रभु। ओ हालेलुया, अनुग्रह दे प्रभु। सचमुच में पति अपनी पत्नियों को अपनी देह के समान प्रेम करने वाले बने। वैसे प्रेम करें जैसे मसीह ने कलीसिया का से प्रेम किया। जैसे अपने आप से हम प्रेम करते हैं वैसे ही पत्नियों से प्रेम कर सकें प्रभु। तेरे अनुग्रह की हमें जरूरत है। तू हमें अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर हम प्रेम में उनके साथ व्यवहार कर सकें, निर्बल पात्र समझकर उनका आदर कर सकें। हर पत्नी पर तू अनुग्रह करते उनको अनुग्रह दे, वो पतियों के अधीन रहना सीखे प्रभु। वो अपनी मनमर्जी करना ना सीखे प्रभु, लेकिन दोनों टीम के रूप में सलाह करते हुए प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई, तेरे वचन के आधार पर अपने जीवनों के फैसले करते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। परिवार को आशीषों में लेकर चले प्रभु। तेरी महिमा परिवार के इस संबंध के द्वारा तेरी महिमा हो सके और बहुतों के लिए बरकत का काम बन सके। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको आशीष दे।